हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भवसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भंडोपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हमने देखा मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योतिषी के अंदर सिद्ध दर्शन होते हैं। इस प्रकार के दर्शन बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। मूर्धना के ऊपर संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। ये अच्छी साधना है। जो कोई इस साधना को करते हैं बहुत अच्छी साधना है। शक्तिपात के भीतर आप देखते हैं कि अनंत देवताओं के सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार मूर्ध ज्योति के भीतर संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। और मस्तक के ऊपर के भीतर जो मस्तक के ऊपर जब हम अनंत प्रकार के शक्तियां होती हैं, जो मस्तक के भीतर अनंत प्रकार के छिद्र हैं, उसे ही ब्रह्मरंध्र कहते हैं। उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। नवीन जन्म में आने वाला जो बालक है, जन्म को आने वाला बालक कम से कम मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने तक उसके मस्तक धीरे धीरे हिलते रहता है। 1.5 महीने तक वहां मूर्धना स्थिति होती है। और नवीन जन्म में आने वाला जो बालक है, उसका ब्रह्मरंध्र धीरे धीरे मस्तक के अग्रभाग से धीरे धीरे हिलते रहता है। और उसके वहां पर स्पष्टता से प्रतीति होती है कि ये ब्रह्मरंध्र है।
ये इसकी मूर्धना है। और शरीर के प्राण प्रयाण के वक्त, जब शरीर का प्राण प्रयाण हो जाता है, उस वक्त आंखें, नाक और मुंह, उसके द्वारा कोई प्रकार का ब्रह्मरंध्र, अगर कोई प्रकार के मृत्यु के लिए वहां पर पुनः प्राप्त, उस योगी के लिए पुनः प्राप्त सूर्य लोक के वहां पर मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाता है। जब कभी कोई योगी जो होता है, कोई योगी उस ब्रह्मरंध्र से फिर से खुलता है, ब्रह्मरंध्र फिर से खुलता है, तब उसका जो सूर्य लोक का मार्ग वहां पर खुला हो जाता है। और इस प्रकार के समझ के भीतर शरीर के अंदर जो सन्यासी होते हैं, उसके देहावसान के भीतर ब्रह्मरंध्र का शंख जो होता है, उसके भीतर उसका मार्ग अपने आप खोल देते हैं। जो शंख से, बहुत से योगियों का मार्ग शंख से उसको खोल देते हैं। और अनंत प्रकार के जो होते हैं, उस कारण अनंत प्रकार के जो योगी पुरुष होते हैं, अब देखिए, जो योगी पुरुष होते हैं उनके लिए शंख मार्ग से उसका मार्ग खोल देते हैं, इस ब्रह्मरंध्र से। अभी बहुत से लोग नहीं करते हैं। मैं अपने समाज की बात करता हूं। हमारे समाज में पहले से लेकर तो आज तक ये अवस्था है ही। अगर वो मनुष्य योगी हो या फिर न हो, उसका जो ब्रह्मरंध्र का जो मार्ग है, उसे लंबा बांस, लंबी बल्ली, उसके द्वारा उसे धीरे धीरे उसको टोचते हैं। और करीब 10-12 बार मारने से उसका जो वहां मुख है वो खुल जाता है। इस प्रकार वह जो मनुष्य है मुक्तता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार की बात है। और शंख के भीतर फोड़कर वहां पर उसका मार्ग खोल देते हैं। और कहीं कहीं पर सुषुम्ना का योग होने से सत्य प्रकाश रूप तेज वहां से निर्माण हो जाता है। उसी का अर्थ मूर्ध ज्योतिषी होता है। जो कोई योगी होता है, योगी पुरुष जो होते हैं, तब उसे सत्य, सुषुम्ना का जो सत्य प्रकाश है, सीधा जो है मूलाधार से लेकर तो ठेठ ऊपर तक सुषुम्ना का द्वार है। और वहां तक सुषुम्ना का द्वार होने से वहां पर जो सुषुम्ना का मार्ग खोल देते हैं और वहां पर सत्य प्रकाश रूप वहां पर निर्माण हो जाता है, प्रकाश का रूप निर्माण हो जाता है। और योगियों के सभोवार अत्यंत तेजो वाले दिखाई देता है। उसी का रूप कहते हैं मूर्ध ज्योतिषी, मूर्ध ज्योति उसे कहते हैं। और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। राम के भीतर, लक्ष्मी के भीतर, कृष्ण के भीतर, गणपति के भीतर वहां पर मूर्धना का प्रकाश दिखाई देता है। एक हाथ मनुष्य गौर वर्णी स्वरूप अर्थात निष्प्रभ होता है, वह अत्यंत सुंदर होता है और उसका स्वरूप अत्यंत सतेज तेजस्वी रहता है। उस व्यक्ति के भीतर सत्वाधिक के कारण मूर्ध ज्योति का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। मूर्ध ज्योतिषी वहां पर वो जो मूर्ध ज्योति का प्रकाश अपने आप प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि गोरा मनुष्य है, सुंदर है, तब वहां पर मूर्धना ज्योति का प्रकाश वहां पर फैल जाता है। और कई ऋषि मुनियों के भीतर वहां के तेजो वलय, जो तेजो वलय होते हैं, उसके अनंत पुराण के भीतर ये बातें सुनाई जाती हैं कि पुराणों के भीतर ऋषि मुनि जो होते हैं उनके वहां पर मूर्धना का प्रकाश दिखाई देता है। और इसी प्रकार अनंत तेजो वलय, उन तेजो वलय के भीतर मूर्ध ज्योति जी का प्रकाश हो जाता है। और इसी प्रकार से मूर्ध ज्योति पर संयम करने से, मूर्ध ज्योति के ऊपर संयम करने से योगियों के भीतर अनंत प्रकार की शक्तियां और वहां पर तेजोमय शरीर संचार, शरीर को प्रकाश करने वाले सिद्ध पुरुषों के दर्शन वहां पर हो जाते हैं, सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। तब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आप जब ध्यान करोगे तब यहाँ पर
ये जो तालु है ऊपर, यहां पर उसका लक्ष्य होना चाहिए। ये साधना बहुत बड़ी है, लंबी साधना है। इस साधना के भीतर आपके अंदर प्रकाश दिखाई दे जाएगा, प्रकाश दिखाई दे जाता है, और उसके भीतर समस्त ऋषि मुनि देवी देवता उसे प्रकट दिखाई देते हैं। इसके आगे 33वें श्लोक में उन्होंने कहा है प्रातिभाद्वा सर्वम, प्रातिभाद्वा सर्वम, अर्थात प्रतिभा के ऊपर संयम करने से सब विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रतिभा अपनी बुद्धि जो होती है, बुद्धि के ऊपर संयम करने से सब बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनंत बातें होती हैं। ये जो प्रकाश होता है, इस प्रकाश के भीतर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, प्रतिभा प्राप्त हो जाती है। इस प्रतिभा के भीतर समस्त संसार के ज्ञान उसे प्राप्त हो जाते हैं, और मनुष्य के बुद्धि का विकास वहां पर धीरे धीरे अंतर्मुखता के ऊपर, एकाग्रता के ऊपर, धीरे धीरे प्रतिभा के ऊपर अत्यंत शक्तिवान प्राप्त हो जाता है, और उसे उत्पन्न होने वाली व्यक्ति की अनंत प्रकार की घटनाओं की अनंत बातें, अदृश्य शक्तियां वहां पर दिखाई देने लगती हैं, और उसका सहज स्फूर्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रतिभा के लक्षण अत्यंत प्रकार के होते हैं। उस इस प्रकार के अनंत बातों से गूढ़ स्वरूप के अंदर अदृश्य जो होते हैं, उसे आकस्मिक, अति संवादी, और वहां पर बुद्धि का मार्ग प्रतिभामय हो जाता है। अतिशय पूर्ण मनुष्य पूर्ण बुद्धिमान हो जाता है। ये जो बुद्धि के अनंत प्रकार हैं, बुद्धि का अनंत प्रकाश है। त्राटक के भीतर भी बुद्धि का प्रकाश बढ़ता है। बहुत से लोगों के लिए त्राटक साधना करते हैं। अगर ये जो काला बिंदु है, उस बिंदु के ऊपर एक जैसा देखने से त्राटक के प्रकार, यहाँ पर नहीं है बिंदु, एक सफेद चित्र के ऊपर, सफेद कागज के ऊपर काले रंग का बिंदु बनाते हैं। उस बिंदु के ऊपर एक जैसा देखने से वहां पर क्या होता है, वहां पर जो प्रकाश का वलय दिखता है, सफेद वलय दिखता है, प्रकाशित दिखता है। फिर धीरे धीरे वहां पर जो बिंदु होता है वो गायब हो जाता है, बिंदु दिखता नहीं है। बिंदु न दिखने से क्या होता है कि वहां पर पूर्ण प्रकाश दिखाई देता है। जब तक काला बिंदु दिखाई देता है तब तक सिद्धता नहीं, तब तक सिद्धता नहीं है। पूर्ण बिंदु नहीं दिखाई दिया तब वहां पर प्रकाश दिखाई देता है। उसके अंदर धीरे धीरे संयम करने से अपने आप को दिव्य प्रतिभाशाली मनुष्य हो जाता है, दिव्य प्रतिभाशाली हो जाता है। और इस प्रकार के दिव्य प्रतिभाशाली बहुत से मनुष्य हैं, अनंत प्रकार के मनुष्य हैं। अगर जिसको प्रतिभाशाली होना है, जिसको बुद्धि कमानी है, तब उसके लिए ये बहुत बड़ा साधन है। दीपक के ऊपर भी करते हैं त्राटक साधना। उस प्रकार की ये साधना के द्वारा अब धीरे धीरे मनुष्य है प्रतिभा के ऊपर साक्षात स्मरण हो जाता है, और साक्षात वहां पर प्रतिभा वहां पर हमें स्पष्ट दिखाई देती है। और 34वें श्लोक में उसने कहा है हृदय चित्त संवित्त, हृदय चित्त संवित्त। देखिए, हृदय के भीतर संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है, चित्त का ज्ञान होता है। हृदय के ऊपर संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। कहां पर है हृदय? हृदय कहां पर है? हाँ, वही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अपना हृदय जिसे पहचान नहीं तो वो क्या करेगा बेचारा। अपना जो हार्ट है ये लेफ्ट साइड के अंदर, वहां पर अगर लक्ष्य ज्ञान दोगे, संयम से बिल्कुल एक जैसा लक्ष्य करोगे, तो वहां पर चित्त का ज्ञान हो जाता है। और वहां पर अत्यंत प्रकार के इंद्रिय गोलक के भीतर ज्ञानेंद्रियां वहां पर अपने अपने कार्य ग्रहण करती रहती हैं, अनंत प्रकार के विचार चलते हैं। परंतु धीरे धीरे मनुष्य एकाग्रता वहां पर संयम करता है, और ज्ञानेंद्रिय के प्रेरक अतीन्द्रिय शक्तियां चित्त के भीतर जागृत अवस्था में शरीर के भीतर संचार और उसी सुषुप्त अवस्था के भीतर लीन हो जाती हैं,
और उसके भीतर जागृत होती हैं। जागृति के भीतर मैं इस प्रकार मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से चित्त के भीतर मूल स्फुरण वहां पर हृदय के कोश के अंदर यह सुनाई देता है। असल में मैं तू का शब्द नहीं रहता है, वहां शब्द अलग है। ये शब्द कहना नहीं पड़ता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। यह बात जो है, यह बात ऐसी सुनाई नहीं आती है, इस प्रकार सुनाई नहीं आती। अगर हृदय के ऊपर ध्यान करोगे तो वहां पर संयम करने से आपके अंदर एक प्रकार का स्पंदन धीरे धीरे उसका आवाज सुनाई देगा, उसका आवाज सुनाई देगा। और बहुत बड़ा आवाज है, सुंदर आवाज है। और उसके अंदर प्रकार के 10 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, 10 प्रकार के अनहद नाद सुनाई देते हैं। जो 10वां नाद है वहां ओम के भीतर धीरे धीरे विलीन होता है और उसके अंदर एक नया शब्द जागृत हो जाता है, नया शब्द जागृत होता है। और वहीं पर हृदय के बीच में समस्त पूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। और उस प्रकार से सूक्ष्म विचार करने से धीरे धीरे प्रतीति मैं की हो जाती है। मैं का अर्थ हम कहते हैं, सिर्फ मैं का शब्द कहने के लिए मैं कहना पड़ता है कहने के लिए मैं कहना पड़ता है, असल में मैं शब्द नहीं रहता है। और वहां पर धीरे धीरे अपने हाथ के भीतर वहां पर समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। पेट के भीतर, पीठ के भीतर, मस्तक के भीतर, समस्त छाती के अंदर, हृदय कोश के अंदर मैं इस प्रकार की अहम ब्रह्मास्मि उस प्रकार के छाती के ऊपर हाथ रखने से अपने आप चित्त दर्शाता है, अपने आप वहां पर चित्त दर्शन होता है। अगर कोई व्यक्ति हृदय के ऊपर ध्यान करता है तो बहुत अच्छी साधना है। कोई नहीं करते, जो डरते हैं वो नहीं कर सकते, नहीं डरते तो वो कर सकते हैं जिसके ऊपर की इच्छा की बात है। तब ये बात कही है कि वहां पर स्फुरण के बीच में विज्ञान में कोश की संज्ञा है, क्योंकि विज्ञान में सबसे बड़ा विज्ञान है। अज्ञान के आगे ज्ञान, ज्ञान के आगे विज्ञान है। विज्ञान बहुत बड़ा, सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा साधन है। और वहां पर 31वें सूत्र के अंदर कुर्म नाड़ी का, वहां पर 31वें श्लोक में कहा है कुर्म नाड़ी का स्पंदन वहां पर होता है। और कुर्माकार हृदय कोश के भीतर अनहद चक्र होता है और कुर्मकार हृदय कोश के भीतर चित्त गोलक होता है। वहां पर जो होता है, अभी आपको सब कुछ बातें कहना नहीं पड़ती हैं। अगर आप हृदय के ऊपर ख्याल दोगे तो आपको अपने आप कुर्म नाड़ी दिखाई देगी, अपने आप जो हृदय का जो भाग है तो दिखाई देगा, उसके अंदर अहम ब्रह्मास्मि के शब्द सुनाई देंगे। सिर्फ आपको चित्त पर ख्याल देना है, दूसरी बात कुछ नहीं। चित्त के भीतर कहीं कुर्म नाड़ी है, इसका करना लक्ष्य, उसका, ये बातें नहीं करना, हार्ट के ऊपर फक्त लक्ष्य देना है। और इसी प्रकार वहां पर हृदय की कोश में अत्यंत अनहद चक्र और कुर्मकार हृदय कोश के चित्त गोलक होता है। वहीं चित्त गोलाकार उसका हृदय कोश का संयम करने पर चित्त संवित, चित्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो होता है चित्त का पूर्ण ज्ञान वहां पर जागृत हो जाता है। चित्त का पूर्ण ज्ञान जागृत होने से वहां पुरुष संसार के अंदर किसी भी पूर्ण पुरुष की पूर्ण बातें कह सकता है। कोई भी पुराण हो, शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, समस्त ग्रंथों का ज्ञान, इसके आगे जो वेद है, उसके आगे जो वेद है, उसका भी ज्ञान बोल सकता है। और ये बहुत बड़ा संयम है। इसके संयम करने से दृष्टा पुरुष को ज्ञान हो जाता है। और सबसे बड़ा जो होता है, हृदय के भीतर ध्यान करने से बहुत अच्छी अवस्था होती है। इसके आगे 35वें श्लोक में उन्होंने कहा है, 35वां श्लोक उसने कहा है, सत्व पुरुष योर अंत संकीर्ण यो प्रत्यया विशेषो भोगाः परार्थ तत्वा सत्वार्थ संयात पुरुष ज्ञानम। 35वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि सत्व अर्थात अंतकरण के भीतर, अंतकरण में उसका जो पुरुष दिखाई देता है
उस पुरुष को आत्मा कहते हैं। अंतकरण जो होता है, हृदय, हृदय के भीतर अंतकरण, हार्ट के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब उसके अंदर है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और वहीं पर जो होता है दृष्टा आत्मा होता है। आत्मा मी तव जवळ हृदय वसे, मज पहाव्या जग झाले वेडे पिशे, मज पहाव्या जाती देशो देशे, तया पाहुनी मी गदगदा हसे उठवा। यहाँ जो है एकनाथी भागवत में श्लोक कहा है, भगवान अपने हृदय के भीतर रहता है। भगवान तो सब जगह रहता है, परंतु हृदय के अंदर पूर्णतः से पूर्ण प्रकाशमान दिखाई देता है। और वहां पर सत्व अर्थात अंतकरण के आदि पुरुष दृष्टा आत्मा रहता है, और परस्पर के अत्यंत असंकीर्ण भिन्न रहता है। असंकीर्ण इसका मतलब अपने हृदय के भीतर है, दूसरी तरफ नहीं है, ऐसी बात नहीं है सब जगह। परंतु जल्दी से अगर देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, उसका स्टेथोस्कोप कहां पर करते हैं? स्टेथोस्कोप किसको समझ कहते हैं? हाँ, कान में जो डॉक्टर लोग लगाते हैं वो स्टेथोस्कोप। उसके हृदय के स्पंदन, वह स्पंदन किस लिए करते हैं? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के वहां पर स्पंदन होते रहते हैं। और धीरे धीरे अगर वहां पूर्ण पुरुष ठीक है तब वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ सर्दी है, जुकाम है, कुछ है, तो वहां पर घर घर का आवाज हो जाएगा। और धीरे धीरे जो मनुष्य मृत्यु प्राय होने वाला है, जल्दी मरेगा, तब वहां पर बहुत धीरे से, बहुत समय के बाद उसका स्पंदन आ जाएगा। हृदय का स्पंदन बहुत धीरे, करीब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के बाद स्पंदन होते हैं। कभी कभी तो 1 घंटे के बाद स्पंदन होता है। हाँ, बहुत देर के बाद स्पंदन होता है। इसीलिए जो अपना स्थिर है हृदय जो होता है, सबसे बड़ा साधन हृदय होता है। मनुष्य का हृदय सबसे बड़ा महत्व है, और इसीलिए वहां पर आत्म स्वरूप है। और वहीं पर अनंत प्रकार की भिन्नता, विशेष प्रयत्न, न प्रकार के कोई प्रकार के भोग वहां पर अत्यंत, कोई प्रकार के भोग जो होते हैं सहज प्राप्त हो जाते हैं। चित्त के ठिकान पर जो भोग उनके स्वतः प्रकार के, किस प्रकार के वहां पर चित्त के भोग होते हैं, उस चित्त के जो परद्रष्टा होता है, परद्रष्टा आत्मा, उसके भीतर आत्मा होता है। वहां होने के भीतर स्वार्थ जो दृष्टा पुरुष आत्मा है, जो आत्मा है, उसके भीतर संयम करने से चित्त का दृष्टा अपने आप साक्षी हो जाता है। हम कहते हैं साक्षी भूतम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। सबके भीतर साक्षी जो होता है हृदय के अंदर होता है। जो भी साक्षी की साधना करता है, साक्षी की साधना करता है, उसके लिए सबसे बेहतर हार्ट उससे होता है। हृदय के भीतर आत्मा का साक्षात्कार, और वहीं पर साक्षी स्वरूप दिखाई देता है, उसका स्वरूप दिखाई दे सकता है। योगाभ्यास करते समय साधकों की योग के भीतर जिस प्रकार की, अत्यंत प्रकार की साधना होती है, अंतकरण की साधना होती है, उस प्रकार के अंतकरण के रजोगुण, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि घोर वृत्ति, तमोगुण के अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, इतनी प्रकार की मूल वृत्तियां, उस प्रकार का अंतकरण शुद्धतम धीरे धीरे शुद्ध होते रहता है। और रजस्तमो वृत्ति उत्पन्न न होने से अंतकरण के भीतर स्वभावतः वहां पर कोई प्रकार का स्वभाव धीरे धीरे बनता है, और उसके प्रयत्न के बिना अवस्था वहां पर टिक कर रहती है, टिक कर रहती है। मनुष्य क्रोधी है तो हमेशा क्रोध करेगा, प्रेमी है तो हमेशा प्रेम करेगा, क्योंकि हृदय के भीतर साधना रहती है, हृदय के भीतर साधना होती है। उस अंतकरण के पूर्ण सत्व अभ्यास से अत्यंत प्रकार के अंतकरण के सत्व के दृढ़ संज्ञा वहां पर हो जाती है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इस प्रकार के घटक वहां पर होते हैं। उस प्रकार अत्यंत मैं दृष्टा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सब कुछ हूं, ये सब उसको हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर पहचान हो जाती है।
और वहां पर धीरे धीरे विवेक ख्याति का उदय होने से वहां पर मैं दृष्टा बुद्धि के भीतर बुद्धि तत्व के परे हूं। मैं दृष्टा बुद्धि तत्व के परे हूं। बुद्धि जो है, बुद्धि तत्व मेरे बाद में है, बुद्धि के मैं परे हूं और मैं बुद्धि के परे हूं, ऐसी उसकी पूर्ण शक्ति हो जाती है, साक्षी अवस्था हो जाती है। और उसकी विवेक ख्याति होने पर उद्यात्मक उसे पुरुष ज्ञान उसे हो जाता है। पुरुष ज्ञान का मतलब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आत्म पुरुष उसका ज्ञान हो जाता है। और इस प्रकार का कैवल्य साक्षात्कार उसी के हृदय के भीतर कैवल्य साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार वहीं पर होता है। और वृत्त्यात्मक ज्ञान उसके अनन्य साधन के भीतर विवेक ख्याति से पृथक्करण धीरे धीरे दो प्रकार के विरुद्ध स्वभावों का अनंत प्रकार के साधन वहां पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। वहां पर विरुद्ध स्वभाव दो प्रकार के स्वभाव दिखते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि शरीर में दो आत्माएं हैं। हाँ? शरीर में दो आत्मा एक ही रहती है परंतु दो दिखती हैं। आत्मा एक साक्षी रूप, एक साक्षी है और दूसरा जो है मैं प्रत्यक्ष हूं। प्रत्यक्ष जो कहता है, सब कोई बात करते हैं, सब कोई प्रत्यक्ष आत्मा है, परंतु साक्षी रूप जो होता है यह अलग हो जाता है। इसीलिए क्योंकि वृत्त्यात्मक ज्ञान के भीतर मैं का स्फुरण होने से बुद्धि सत्व का अंश वहां पर दृष्ट भाव हो जाता है और उसके पुरुष का धर्म अत्यंत स्वरूपवान दिखाई देता है और उसके दृष्ट भाव से आत्मा का तटस्थ अवस्था वहां पर स्वरूप धर्म हो जाता है। उस अपेक्षा से जो भी धर्म होता है वही उसका तटस्थ धर्म हो जाता है। और इसी प्रकार चित्त का दृष्टा अर्थात साक्षी स्वरूप जो होता है वही चित्त के भीतर दिखाई देता है और आत्म स्वरूप का विलीन संस्कार शेष आत्म के ऊपर दृष्ट भाव रहता नहीं है और वहां पर आत्मा के स्वरूप धर्म नित्य हमेशा वहां पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। अभी मेरे अंदर आत्मा है, हम कहते हैं मेरे अंदर आत्मा है, परंतु आपकी आत्मा कैसे है, कहां पर है, देख सकते हो नहीं। परंतु जो साक्षी स्वरूप हो जाता है वहां आत्मा देख सकता है। तयादि से रूप अंगुष्ठ प्रमाण, हाँ, अंगुष्ठ का स्वरूप वहां दिखाई देता है और इसी का आत्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाता है और वहीं पर किसी प्रकार का अवलंबन आत्मा जो होती है उसका स्वरूप भूत धर्म हो जाता है। और इस प्रकार के विवेक ख्याति के वृत्त्यात्मक ज्ञान के भीतर मैं हूं, मैं साक्षी स्वरूप हूं, मैं सर्व साक्षी हूं, दृष्ट स्वरूप वहां पर होता है और वहां पर शुद्ध साक्षी स्वरूप होने से पूर्ण मैं ब्रह्म हूं इसकी ख्याति हो जाती है। और यहाँ पर मैं देह हूं इस प्रकार की ख्याति वह उसे अलग अवस्था हो जाती है और वस्तुतः सब आत्मा परस्पर भिन्न अत्यंत भिन्न होता है। परस्पर आत्मा स्वरूप जो होता है, अभी आपके अंदर आत्मा है परंतु आप उसको जान नहीं सकते, परंतु जो साक्षी के स्वरूप को जानता है वह उसको पूर्णतः से जान सकता है। बुद्धि अत्यंत शुद्ध होने से चित्त के भीतर प्रकाश रूपता का धीरे धीरे प्रकाश आत्मा के संयोग से साधर्म सा प्रधान तत्व का परिणाम विशेष चेतन आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है। चेतन आत्मा उसे दिखाई देती है, प्रकाश रूप चेतन धीरे धीरे दिखाई देता है और वहां दिखाई देता है। उसी प्रकार बुद्धि सत्व के नित्य परिणाम होने से आत्मा कहीं पर उसका परिणाम स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। बुद्धि दृश्य और आत्मा दृष्टा है। बुद्धि जो दृश्य होती है, बुद्धि देख सकते हो, परंतु आत्मा देखने की शक्ति है, आत्मा पूर्ण शक्ति है। इसीलिए बुद्धि से न्यारा आत्म स्वरूप है और बुद्धि भोग्य है और आत्मा भोक्ता है। बुद्धि भोग्य वस्तु है और आत्मा भोक्ता है। इसीलिए बुद्धि सत्व वह पुरुष बड़ा आत्मा दोनों पुरुष पर दोनों अत्यंत संकीर्ण अवस्था अलग अलग प्रकार की अवस्था हो जाती है। आत्मा जो होता है वह दो प्रकार का इसीलिए महसूस होता है। इसी प्रकार से विवेक ख्याति के रूप वृत्त्यात्मक ज्ञान की वहां पर अत्यंत भिन्न विशेष प्रत्यय वहां पर नहीं होता है और इसका ज्ञान एक प्रकार का भोग हो जाता है।
विवेक ख्याति का उदय होने से मैं देह हूँ, मैं संसारी हूँ, इस प्रकार की वहां पर अवस्था भोग रूपता, अर्थात मैं असंग हूँ, मैं चिदात्मा हूँ, मैं बुद्धि से परे हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इस प्रकार के सुख की भूमिका वहां पर निर्माण हो जाती है। मनुष्य मैं देह हूँ विचार नहीं करता, मैं देह नहीं हूँ। ना हम देहो ना हम बुद्धि ना हम चित्त अहंकार चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तब ये जो होता है वहां भोग रूपता दोनों के बीच समान होती है, परंतु विवेक ख्याति का उदय होने से तपस्या के फल, तपश्चर्या जो होती है उसके फल होने से वहां पर सुखात्मता अत्यंत योग्य अवस्था से होती है। सुखात्मक वृत्ति होने के वहां पर अत्यंत भोग वहां पर प्राप्त हो जाते हैं, समस्त वस्तुएं उसे दिखाई देने लग जाती हैं। जो भी दूसरी बात, जो भी वहां पर जो साक्षी स्वरूप होता है, समस्त संसार की कोई भी चीज अगर वो चाहता है तो उसको स्पष्ट दिखाई देती है। अगर वो चाहता है कि यहाँ पर गुलाब का फूल चाहिए तो वहीं हाथ करता है तो उसको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, वहां पर देखने लगोगे वहीं पर आ जाएगा। अगर देखिए मेहरदीन बाबा की स्थिति ऐसी थी। मेहरदीन बाबा एक बार किसी विद्यार्थियों ने कहा कि आप हमें कुछ मीठी चीज खिलाओगे? उसने कहा कि वाह क्यों नहीं खिला सकते, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि गुलाब जामुन खिलाओगे? उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, अभी चाहिए तो अभी मिल जाएंगे। यहाँ पर हाथ किया, वहीं पर गुलाब जामुन प्राप्त हो गए, वहीं पर स्पष्ट, वहां पर एक क्षण में प्राप्त हो गए। इसीलिए वहां पर पूर्ण शक्तियां वहां पर तटस्थ पूर्ण जागरूक रहती हैं। साक्षी स्वरूप के अंदर पूर्ण शक्तियां जागरूक रहती हैं और वहां पर जो होता है किस प्रकार के सुख किस प्रकार के दुख वहां पर अत्यंत प्रकार के जो चित्त के भीतर उसका स्वरूप बड़ा ही स्पष्ट दिखाई देता है। और वहां पर इस पुरुष की स्वरूप अवस्था भोग अवस्था किम प्रयोजन चित्त के भीतर निश्चित नहीं होती। इसलिए सुख है किसलिए दुख है यह उसका विचार नहीं, ये मनुष्य सुखी है ये दुखी है ये विचार नहीं, सब समान है। वहां देखता है कि सब समान है, कोई दुखी है ही नहीं। बुरा देखन में गया, मुझसे बुरा नहीं कोई, कुछ भी नहीं, बुरा तो कुछ है ही नहीं उसके लिए। जो मनुष्य खुद को बुरा सोचता है, जब वो साक्षी पुरुष हो जाता है तो बुरा तो है ही नहीं, बुरा तो है ही नहीं। तब वहां पर अत्यंत स्वभाव जो होता है उसका स्वभाव वहां से बदल जाता है। घर, खेती, द्रव्य, जड़ वस्तुओं को लेकर प्रयोजन उसका अत्यंत प्रकार की कोई प्रकार की वस्तु वहां पर नहीं रहती, उसकी कोई अवस्था नहीं रहती। वहां पर उस सब भोगों का वह स्वामी हो जाता है। योग दर्शनकारों से अत्यंत दृष्ट के भीतर भोग अवगलता उसके दोनों पाद सूत्र 18 के भीतर किए हुए हैं और सुखात्मक चित्त के लिए अत्यंत प्रकार के चित्त जो होते हैं वो अवस्था उन्होंने जानकर कही है। और ये अत्यंत बात है कि इसके लिए विवेक ख्याति जब श्रेष्ठ अवस्था के भीतर आत्म साक्षात्कार मोक्ष अवस्था जब होती है तब वहां पर उसके अत्यंत अवस्था साक्षी अवस्था हो जाती है। जब मोक्ष अवस्था होती है तो मोक्ष अवस्था के पहले साक्षी अवस्था। हाँ देखिए दासबोध के अंदर एक कहा है आत्मा सर्वसाक्षी। दासबोध में कहा है आत्मा सर्वसाक्षी, हे बोलिले पूर्व पक्षी सिद्धांत लक्षित तोची साधु। जो सिद्धांत जानता है वह उसके आगे बढ़ा ही हो जाता है। साक्षी स्वरूप जो होता है, जब हम कहते हैं कि सब कुछ मैं जानता हूं, चमत्कार हो गए, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये समस्त वस्तुएं उनको दिखाई देती हैं, परंतु जो मोक्ष अवस्था के पास होता है तब वहां साक्षी अवस्था नहीं रहती। आत्मा सर्वसाक्षी, आत्मा साक्षी है परंतु वहां पर साक्षी नहीं रहती। हे बोलिले पूर्व पक्षी, क्योंकि पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत पक्ष, ये जो ज्ञान का है इसमें कोई ये बात नहीं कहेंगे कि यह ज्ञान की अवस्थाएं होती हैं। पूर्व पक्ष, सिद्धांत, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत पक्ष। पूर्व पक्ष की बातें कही हैं ये सिद्धांत जो साक्षी अवस्था, परंतु उसके आगे मेरी अवस्था है तब ये आत्मस्वरूप उसे कहते हैं। और यहाँ पर उसकी अत्यंत अवस्था पूर्ण कैवल्य साक्षात्कार हो जाता है।
अर्थात कैवल्य साक्षात्कार। इतना ही मत सोचना कि मुझे साक्षी भाव हो गया तो मैं मुक्त हो गया हूं, नहीं, मुक्त नहीं होता है। चमत्कार देख सकते हो, सब कुछ चमत्कार कर सकते हो, परंतु मुक्त नहीं हो पाता है। अभी गजानन महाराज चमत्कार करते हैं, शिरडी के साईं बाबा चमत्कार करते हैं, झिपरू अण्णा चमत्कार करते हैं, परंतु वो मुक्त नहीं हो पाते। पूर्ण कैवल्य साक्षात्कार जब तक नहीं होगा मोक्ष नहीं हो पाएगा, यही बात है। मोक्ष जब तक, कैवल्य साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक मुक्ति हो ही नहीं सकती। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि कैवल्य साक्षात्कार अवस्था बड़ी ही आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उसके आगे हमने हमारी कैवल्य साक्षात्कार अवस्था के भीतर कदम रखना चाहिए। साक्षी जो होता है, साक्षी भाव तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके आगे उसको आगे झेलना चाहिए। उसके मैं बने के भीतर बुद्धि का भाग, वहां पर उसके भीतर दृश्य समाप्त हो जाते हैं। जब दृश्य समाप्त हो जाते हैं, मैं हूं ये भी दिखाई नहीं देता, मैं हूं ये भी दिखाई नहीं देता। अर्थात मैं हूं तब तक आप तू होगे, जब मैं हूं तब तुम भी होंगे। अर्थात कबीरदास ने कहा है, तुम भी नहीं हम भी नहीं, नहीं रंग का नारा है। उसका अर्थ यह है कि मैं भी नहीं हूं, तू भी नहीं है। अर्थात साक्षी भी नहीं और वहां दर्शन व दृष्टा भी नहीं। अर्थात कैवल्य साक्षात्कार होता है, वहां पर दृश्य समाप्त होने के भीतर दृष्टवादी धर्म का भी निराश अपने आप हो जाता है। जब दृश्य वहां पर समाप्त, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, अगर आप उसकी अगली अवस्था प्राप्त करोगे तो, नहीं तो फिर चमत्कार करोगे, बाकी कुछ नहीं। और चमत्कार करोगे तो फिर से आना ही पड़ेगा, आना है फिर शरीर में, कितने दिन रह लेने आ रहा, फिर से शरीर में आना ही पड़ेगा। और इसी कारण बड़ी कठिन अवस्था है। और इसलिए उसने कहा है, कितने प्रकार के जो पुरुष होते हैं वह इसी चक्कर में फंस जाते हैं, इसी चक्कर में फंस जाते हैं। और इसने कहा है कि इस प्रकार के पुरुष ज्ञान होने से विवेक ख्याति होती है, और उसके स्वार्थभूत आत्मस्वरूप का संयम करने से, अत्यंत प्रकार के पूर्ण संयम करने से योगी के लिए अपने आप पूर्ण अवस्था प्राप्त हो जाती है। पूर्ण संयम करने से वहां पर अंतर प्रयत्न की सहायता से अत्यंत वहां पर इसका जो मार्गदर्शक है कैवल्य साक्षात्कार, योगेन योगो ज्ञातव्य योगो योगार्थ प्रवर्तते। और इसी का अर्थ साक्षीभूत अवस्था आती है, परंतु इसे धीरे धीरे हटाना पड़ता है, नहीं तो चमत्कार के पीछे पड़ गए तो पड़ गए, चमत्कार के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। एक बात है, सबसे बेहतर बात है, ये तो हृदय के भीतर है, हृदय के भीतर इस चमत्कार को सब देख सकते हो, पूर्ण चमत्कार देखेंगे, परंतु उसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि हृदय का स्थान जो होता है, इसके ऊपर का स्थान गुरु का स्थान होता है। गुरु का स्थान इसके ऊपर होता है गुरु का स्थान जो होता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड चक्र है, हृदय का चक्र जो है पिंड का चक्र है। ये चमत्कार पूर्ण संसार के देखोगे, परंतु आज्ञा चक्र के भीतर जाओगे तब चमत्कार नहीं होंगे, समस्त पूर्ण दर्शन देखोगे, सब देखोगे पूर्ण। इसलिए आप ब्रह्म साक्षात्कारी हो जाओगे, पूर्ण अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और वहां से आप सीधे और पीयूष, श्रीहाट, गोलाट, ललाट और भ्रमर गुफा, इसके भीतर धीरे धीरे आप जो शस्त्र कमल दल में प्राप्त हो जाओगे, अर्थात ब्रह्म से मिलन हो जाएगा। इसका अर्थ साक्षी भाव यह पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसके भीतर कैवल्य साक्षात्कार करना ही पड़ता है। परंतु जब तक चमत्कार करते हो, आनंद लूटना है, तब तक कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, इस अवस्था के लिए क्या करना है, साक्षी अवस्था आना चाहिए। साक्षी अवस्था बहुत अच्छी बात है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, बिल्कुल ध्यान के भीतर एकांत में, पूर्ण एकांत में धीरे धीरे पूर्ण हृदय के ऊपर ख्याल देना पड़ता है। और हृदय के ऊपर धीरे धीरे ख्याल देने से क्या प्रकार होता है कि अपना हृदय दिखने लग जाता है, अपना हृदय दिखने लगता है।
धीरे धीरे और आगे ध्यान करोगे तब क्या होगा, आपको वहां पर कूर्म नाड़ी दिखाई देगी। कूर्म नाड़ी जो होती है, कूर्म नाड़ी दिखाई देगी, वहां पर भी बहुत चमत्कार है। उसके आगे जब जाओगे तब वहां पर हृदय का जो कमल है वहां पर देखोगे और वहां पर साक्षी स्वरूप दिख जाएगा। पूर्ण समस्त ब्रह्मांड का पूर्ण खेल देख सकोगे, पूर्ण ब्रह्मांड का खेल देख सकते हो। यही चमत्कार है, विश्वरूप दर्शन भगवान ने यही चमत्कार किया। भगवान ने क्या किया, अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया, पूर्ण ब्रह्मांड देख दिया। पूर्ण ब्रह्मांड देख लिया। अगर वहां शस्त्र कमल दल में दिखता है तो वहां पर नहीं होता है ये चमत्कार, इसका चमत्कार नहीं रहता। हृदय के ऊपर जब आप उसकी अवस्था देखते हैं तब वहां पर पूर्ण ब्रह्म जो विश्व रूप दर्शन दिखाई देने लगेगा। वहीं आप परमात्मा का स्वरूप वहीं देख सकते हो। देखिए, आत्मा भी वहीं पर है, साक्षी भी वहीं अवस्था है, परंतु कैवल्य साक्षात्कार थोड़ी ऊपर अवस्था के अंदर है। आत्मा भी वहीं पर है। आत्मा के आगे आपको परमात्मा में मिलना है, आत्मा के आगे परमात्मा में मिलना है, ये बात है। आत्मा तो सबसे अच्छी बात है, आत्मा के आगे परमात्मा में मिलना है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने क्या किया, अर्जुन को विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप दिखाया, दिखाने के बाद पूर्ण पूर्ण ब्रह्मांड समस्त, देखिए क्या दिखाया उसने, कृष्ण ने क्या दिखाया। देखिए, थोड़ा सोचिए, गीता के ऊपर थोड़ा सोचिए, क्या दिखाया, विश्व रूप दर्शन। विश्व का रूप जो दर्शन है वो दिखाया। उसके आगे दिखाया उसने कुछ नहीं दिखाया ना। विश्व रूप दर्शन दिखाया, विश्व का जो दर्शन है ये दिखाया, परंतु विश्व के आगे जो स्वरूप था वह नहीं दिखाया। इसीलिए उसने जो हृदय के अंदर जो था, साक्षी स्वरूप के अंदर जो पूर्ण पूर्ण स्वरूप दिखा दिया, विश्व का रूप दिखाया। विश्व रूप दर्शन गीता के 11वें श्लोक में कहा है, 10वां 11वां श्लोक है, 11वें श्लोक में कहा है विश्व रूप दर्शन। समस्त ब्रह्मांड का पूर्ण खेल दिखा दिया है, परंतु ब्रह्मांड के खेल के परे जो परमात्मा तत्व है वो कहां दिखाया उसे, वो नहीं दिखाया, क्योंकि वो दिखाया नहीं जा सकता है, वो दिखाया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने कहा है कि चमत्कार जितने भी सिद्धता के चमत्कार हैं, देखिए एक बात है, पूरे शरीर के अंदर जितने भी चमत्कार हैं पूरे हृदय के द्वारा हो सकते हैं। पूरे चमत्कार, पूर्ण संसार के जितने भी चमत्कार हैं, पूर्ण पूर्ण चमत्कार, अणिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, समस्त 18 प्रकार की सिद्धियां अपने हृदय के भीतर दिखती हैं। परंतु ये क्यों कही है कि आंखों के द्वारा देखो, कानों के द्वारा सुनो, जीभ के द्वारा, परंतु ये इसलिए कहा है कि उसी सिद्धता के भीतर चलना है, तब वही अवस्था प्राप्त होगी। परंतु हृदय के अंदर जब देखोगे तो पूर्ण उसी के अंदर समस्त दिखाई दे जाएगा। हृदय के अंदर समस्त पूर्ण पूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देगा। पूर्ण चमत्कार आपको यही, आप पशु की होठ बनैया, नर का कछु न होए, नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण होए। मनुष्य ने एक बार अगर करनी कर ली, एक बार क्रिया कर ली, तो मनुष्य नर का नारायण हो जाता है। क्या हो जाता है, नर का नारायण हो जाता है। और नर का नारायण होना बहुत बड़ी बात है, और पूर्ण अवस्था हृदय के भीतर हो जाती है। अगर आप हृदय के भीतर समस्त ध्यान करोगे तब समस्त पूर्ण पूर्ण ब्रह्मांड के पूर्ण समस्त कलाएं आपको दिखने लग जाएंगी। सबसे बड़ी साधना हृदय की साधना होती है। इसलिए तो बोला है संत तुकाराम महाराज ने, ठाईच बैसुनी एक चित्त
आवड़ी अनंत आळवावा। एक ही चित्त करो, बाकी कुछ करने की गरज नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पातंजलि योग दर्शन उठा के रख दो, पातंजलि योग दर्शन उठाकर रख दो, फक्त हृदय के अंदर ठाईच बैसुनी करा एक चित्त, आवड़ी अनंत आळवावा, फिर न लगती सायास। क्या होता है? न लगती सायास न जावे वनांतरा, सुखे ये तो घरा, वो अपने आप आ जाता है। उसको क्या झंझट कहाँ होती? कुछ भी झंझट नहीं। हाँ, अगर कभी आप नाभि के ऊपर देखोगे तो बहुत देखते ही रहना पड़ेगा। हाँ, अंगूठे की तरफ देखोगे तो बहुत देखते रहना पड़ेगा। प्राणों की तरफ देखोगे तो चमत्कार, कितने कितने प्रकार की, क्या क्या करोगे आप? नहीं, एक ही साधना करना है, एक ही साधना, बस एक साधना। हृदय के भीतर समस्त साधनाएं उसके अंदर है। समस्त साधनाएं हाथी का पांव है। ये समस्त ब्रह्मांड के जितने भी पांव होते हैं, हाथी के पांव में सब प्राप्ति हो जाती है। हाथी का पांव है, चींटी के लेकर घोड़े से लेकर समस्त प्राणियों के पांव, हाथी के भीतर पूर्ण पांव। इतनी बड़ी शक्ति होती है, पूर्ण पांव उसके अंदर, पूर्ण ब्रह्मांड देख सकता है। समस्त सिद्धताएं वहां पर होती हैं। इसलिए कहते हैं अगर आपको चाहते हैं तो अलग अलग साधना कर सकते हैं, परंतु एक बात है, आंखों की जो साधना है वह प्रकाश रूप ज्योति के भीतर देखना पड़ती है। आंखों की साधना, आंखों से जो त्राटक करते हैं, सूरज का त्राटक कल मैंने कही थी, वो साधना प्रकाश ही को देखना पड़ता है। बाकी हृदय के अंदर समस्त ब्रह्मांड के समस्त कलाएं वहां पर प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए बहुत बड़ी साधना है हृदय कमल। और हृदय के लिए उसने यही कहा है, भगवान के स्वरूप को कहीं देख नहीं सकते, है तो सब जगह परंतु देख नहीं सकते। कहां पर है भगवान दिखेगा? ठाईच बैसुनी कराए की चित्त, या फिर भगवान हृदय के अंदर दिखता है। भगवान हृदय के अंदर दिखाई देता है। पूर्ण ब्रह्मांड के चमत्कार वहीं पर दिखाई देते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है कि जगत के जितने भी साधनाएं, जितने भी चमत्कार हैं, पूर्ण ब्रह्मांड की साधनाएं इसी हृदय के भीतर दिखाई देती हैं। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? एक ही साधना, एक गाओ आम्ही हानि काचे काम नहीं आता। कुछ भी आवश्यकता नहीं है, एक ही साधना करते रहना चाहिए। वही साधना आप जन्मों जन्म इतनी ताकत हो जाएगी कि पूर्ण ब्रह्मांड। परंतु इसके आगे जो कैवल्य साक्षात्कार है, यह बहुत बड़ी अवस्था है। कैवल्य साक्षात्कार ये तो मेरे ख्याल से सबको प्राप्त नहीं होता है, होता है सबको प्राप्त कई जन्मों के भीतर, कई जन्म पूर्ण प्राप्त होने के बाद। कैवल्य साक्षात्कार उसी को हो सकता है जो पूर्ण पुरुष हो जाए। कैवल्य साक्षात्कार किसी को, कई लोगों को नहीं होता है। मनुष्य जन्म को आता है और कार्य करके चला जाता है, परंतु कैवल्य साक्षात्कार बड़े ही मुश्किल से प्राप्ति होती है। और इसके आगे 36वें श्लोक में कहा है, तथा प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। इसलिए कहा है कि पुरुषार्थ ज्ञानार्थ करने वाले जो अत्यंत संयम के भीतर प्रतिभा सामर्थ्यवान, सूक्ष्म, व्यवहित और अति दूर वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जो होता है प्रतिभा के भीतर साधना करने वाला, सूक्ष्म, व्यवहित और अति दूर प्रकार की ज्ञान, जो वस्तुओं का ज्ञान उससे प्राप्त हो जाता है। दिव्य होने वाली जो शक्तियां होती हैं वह भी उसको सुनाई दे सकते हैं। देखिए बहुत बड़ी साधना है ये, साधना बहुत बड़ी साधना है। देखिए क्या होता है, एक बात है सूक्ष्म, अतिशय सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु, अणु, रेणु, परमाणु और त्रसरेणु,
क्या होते हैं? अणु, रेणु, परमाणु और त्रसरेणु जो होते हैं, 4 प्रकार के पूर्ण संसार के कार्य होते हैं। सगुण, निर्गुण जो होते हैं, उसके आगे जो होता है गुणाचे अगुण, गुण के आगे जो होता है, और सूक्ष्म, व्यवहित और अति दूर वस्तुओं का ज्ञान, उसे दिव्य होने वाले के द्वारा शब्द उसको सुनाए आते हैं, शब्द भी उसको सुनाए आ जाते हैं। एक चींटी अगर कुछ कह रही है तो उस चींटी की बात आप सुन सकोगे। एक बार आया था योगी, बहुत बड़ा योगी आया था, मेरे ख्याल से जूनागढ़ का योगी था। वो कहता है कि चींटी क्या बोल रही है यह भी वो सुनता था। बहुत बड़ी साधना थी उसकी, मेरे ख्याल से 15-16 वर्ष की बात है। बहुत बड़ा योगी था, चींटी की बात भी वो समझ सकता था और इसीलिए दूर के शब्द उसके सुनाई देते हैं। दूसरा, दिव्य स्पर्श सुना, बिल्कुल स्पर्श मुझे समझ में आता है। अगर कोई देवी देवता आपको स्पर्श करेगा तो आपको समझ में आएगा क्या? कोई समझ नहीं आएगा। परंतु देवी देवताओं का स्पर्श हो गया, वह भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, दिव्य रूप दृष्टि से, जो दिव्य रूप दृष्टि को दिखाई देते हैं, आदर्श वहां पर दिखाई देता है। उसके आगे दिव्य रस की वहां पर कोई भी प्रकार का दिव्य अमृत का भी अनुभव वह ले सकता है, अमृत का भी अनुभव ले सकता है और उसका स्वाद वहां पर आ सकता है। दिव्य गंध वहां पर सुगंध आ जाती है, दिव्य अत्यंत सुगंध। जो देवी देवताओं के पास में सुगंध होते हैं, वह सुगंध उसे समझ में आ जाता है ना? शुरुआत आ गई है ना? बहुत अच्छी बात है, सुगंध आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अवस्था आपके देवी देवताओं के भीतर सुगंध आता रहता है। आप समझते होंगे कि सुगंध आ कहां से रहा है? मनुष्य ये सोचता है कि कहां से आ रहा है सुगंध, कहीं नाक से आ रहा है, कान से आ रहा है, जिह्वा से आ रहा, नहीं। देवी देवताओं के सानिध्य के कारण आपको सुगंध आता रहता है, क्योंकि देवी देवता हमेशा सुगंधित अवस्था रहती है। इसी कारण आपको तरह तरह के सुगंध आते रहते हैं और इसी प्रकार के सुगंध अत्यंत, अब देखिए सुगंध अवस्था जो है, इस अवस्था के भीतर आपको सुगंध आएगा, परंतु देवी देवता प्रकट नहीं होंगे, दिखाई देंगे लेकिन प्रकट नहीं होते। जब आप प्रकट करोगे उनको तब सुगंध नहीं आएगा। देवी देवताओं को जब प्रकट करोगे तब सुगंध आता नहीं है। इसका कारण यह होता है कि आप उसके अंदर सम्मिलित हो जाते हो, उस सुगंध के अंदर सम्मिलित होते हो, क्योंकि आप दूसरे नहीं हो। दूसरा रहता है तो आपको सुगंध आएगा, दूसरा नहीं तो फिर सुगंध आएगा कहां से? और इसी कारण वहां पर अत्यंत प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अत्यंत प्रकार की सिद्धि वहां पर प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की सिद्धि वहां पर कही है जो 33वें श्लोक के अंदर कहा है। प्रतिभा ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, प्रतिभा का ज्ञान जिसके अंदर प्राप्त हो जाता है, प्रतिभाशाली जो व्यक्ति हो जाता है, उसको फिर वहां पर ज्ञान के अति सूक्ष्म वस्तु को अपने आप गोचर हो जाती हैं, दिखाई देती हैं। देखिए, देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत समस्त दिखाई देने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, है ना? ये आपको दिखाई देते हैं, अपने आप दिखाई देते हैं। आपको बोलना भी नहीं पड़ता कि ये बाबा प्रकट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात, इसको बुला लेंगे तो ये कहना नहीं पड़ता है, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत प्रकट जो हो जाते हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं और दृश्य हो जाते, दिखाई देने लगते हैं।
दिखाई देने लगते हैं। और भीतर उसी प्रकार की अत्यंत वस्तुओं को ये प्रकार की अति दूर वहां की जो वस्तुएं होती हैं, अति दूर, बहुत दूर की वस्तुएं, अभी हम देखते नहीं कहां पर है, कहीं गढ़ पर, सप्तशृंगी गढ़ पर है, वहां पर काली बिल्कुल दिखाई देती है, परंतु बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, परंतु दिखाई देती है, वो वस्तु दिखाई देती है। इसी प्रकार जो होता है वह वस्तु उसका उसे ज्ञान हो जाता है, वह उस वस्तु उन्हें दिखाई देती है। उसके भीतर श्रवण, अति से दूर का श्रवण उसे सुनाई देता है। कुछ भी दूर कहा है, कितनी भी दूर कहा है तो उसे सुनाई देगा, कितनी भी दूर हो जाएगा। ये अवस्थाएं आपको आएंगी, सुगंध आने लगा है, देवी देवता ऋषि मुनि आपको दिखने लगे हैं, इसके आगे की अवस्था आएगी, इसके आगे की अवस्था आएगी। बोलते हैं तो आपको सुनाई आता है, बहुत अच्छी बात है। उसके भीतर जो और अवस्थाएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध समस्त अवस्थाएं आ जाती हैं। इस प्रकार जो वहां के दिव्य शब्द सुनाई देते हैं और वहां पर ज्ञानेंद्रियां, वहां पर ये क्रिया हो जाती है कि वहां पर विषयों का संस्पर्श, अत्यंत स्पंदन के भीतर इंद्रियों को ज्ञान हो जाता है। इंद्रियां जो होती हैं बड़ा विचार करती हैं कि मुझे कैसे स्पर्श हुआ, आया कैसे, और यह अवस्था हो जाती है। विशिष्ट मर्यादा के भीतर नीचे जो वस्तुएं होती हैं, ऊपर जो वस्तु होती हैं, उनको वहां दृश्य दिखाई दे देते हैं, अनंत वस्तुएं दिखाई देती हैं। और इसी भीतर पुरुष ज्ञानार्थ होने वाला संयम जैसा जैसा पक्व अवस्था में, पक्व अवस्था धीरे धीरे आएगी, इतनी जल्दी नहीं आएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब पक्व अवस्था आएगी उस प्रकार विषय संवेदन से ही उसकी मर्यादा धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, विषय संवेदन से उसकी मर्यादा धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और वहां पर प्रकृत होने वाले श्रवण सिद्धि का वहां पर विचार, श्रवण सिद्धि, कहीं पर देखिए कोई आपको दिखाई देगा, शिव जी बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि शिव जी तो है नहीं, आपको दिखाई दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं उनसे, कमाल की बात है, कैसे बात कर रहे हो। ये जो होती है समस्त भाषा आपको समझ में आ जाती है। बाहर की वातावरण के किसी भी प्रकार का आघात होने पर, वातावरण के प्रकार का कोई भी प्रकार उत्पन्न होने से किसी प्रकार के कर्ण इंद्रिय के भीतर वहां पर कुछ भी असर नहीं हो पाता। अगर बहुत बैंड वगैरह बज रहे हैं, बहुत बड़े दूर का आवाज, हम उस आवाज को सुन नहीं पाते, ऐसी अवस्था नहीं है। अगर बैंड बज रहे होंगे तो भी वो देवताओं की भाषा सुनाई देंगी, भाषाओं में कोई फर्क नहीं है। और वातावरण के भीतर होने वाले आघात, कमी अधिक तीव्रता के कारण नाद लहरी का उसको अत्यंत विरल अवस्था में, वहां अवस्था जो विरल अवस्था होती है वह वहां पर घन अवस्था में दिखाई देती है, बहुत स्पष्ट सुनाई देगा। और नाद लहरी के विरलता के भीतर वहां पर नाद की सौम्यता, तीव्रता वहां पर अवलंबन रहती है, तीव्रता वहां पर अपने आप रहती है। और इसके भीतर अपने कर्ण इंद्रिय की रचना ही इस प्रकार है कि अत्यंत प्रकार की नाद लहर वहां पर संवेदना